नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। और मैं हूं सीमा तेजस। देखिए, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान। इन दोनों के क्वेश्चन हम लेते हुए चलेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और उपयोगिता है। और इसी के अंतर्गत ये चैप्टर समाप्त नहीं हो जाता। इसमें हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। टोटल जो हमारी ये क्लासेस रहेंगी, इसमें हम 5000 प्रश्न कुल मिलाकर करने वाले हैं। आज की जो क्लास है हमारी फर्स्ट क्लास है और ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो हैं वो चलेंगे। और इसके अंतर्गत हम कुछ प्रश्नों की व्याख्या भी करते हुए चलेंगे, जिसकी हमें जो है ज़रूरत लगेगी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का आधार है। तो बताइए, शिक्षा मनोविज्ञान का आधार क्या है? मानव का व्यवहार, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र अथवा सामाजिक संबंध। तो इसका सही उत्तर है, शिक्षा मनोविज्ञान का जो आधार है वो है मानव का व्यवहार। देखिए, मनोविज्ञान जो है शिक्षा को आधार प्रदान करता है, तो इसीलिए मानव व्यवहार जो है ये क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का आधार है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है। यह सीखने के क्यों, कैसे व क्या से संबंधित है। ये कथन किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है और यह सीखने के क्यों, कैसे व क्या से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है परिभाषा है और ये दी है, ये कथन दिया है क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट है, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में योगदान है। तो आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में किसका योगदान है? थॉर्नडाइक का, कैटल का, इन दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में थॉर्नडाइक का भी उतना ही योगदान है जितना कैटल का है। तो उत्तर क्या रह जाएगा? दोनों। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारी जो है सिक्स क्लास की भूगोल चल रही है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की, और NCERT में हम 6th 7th 8th कर चुके हैं। और महत्वपूर्ण प्रश्न जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के 6 से 10th तक हम करवा चुके हैं। साथ ही +1 +2 भी करवाई जा चुकी है, तो आप वो वीडियो भी उज्जवल जी के चैनल पर देख सकते हैं। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो है शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना। क्या अर्थ होता है? सीखना। शिक्षा व्यक्तिकरण व सामाजिकरण की प्रक्रिया है जिसके सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। ये किसने कहा है कि शिक्षा जो है वो व्यक्तिकरण और सामाजिकरण की प्रक्रिया है जिसके सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है? तो ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। देखिए, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट की तैयारी से संबंधित जो है 150+ वीडियोस बनाई जा चुकी हैं SST की, आप वो देख सकते हैं। साथ ही मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी उज्जवल जी के चैनल पर। और साथ ही हिंदी की जो शिक्षण विधियां हैं वो भी सारी करवाई जा चुकी हैं। सीखने के 3 तत्व किसने बताए हैं? सीखने के 3 तत्व जो हैं वो बताए हैं जॉन डीवी ने। कौन कौन से तत्व हैं? एक तो है शिक्षक, दूसरा है छात्र और तीसरा है पाठ्यक्रम। ये क्या होते हैं? सीखने के 3 तत्व होते हैं, जॉन डीवी ने ऐसा बताया है। शिक्षा तथा, अच्छा एक चीज और, सीखने के 3 तत्व तो किसने बताए हैं? जॉन डीवी ने। और सीखने के 2 तत्व जो है वो जॉन एडम्स ने बताए हैं। ठीक है, जॉन एडम्स ने 2 तत्व बताए हैं। कौन कौन से? एक तो शिक्षक और एक छात्र, जबकि पाठ्यक्रम को भी शामिल किया है जॉन डीवी ने। शिक्षा और समाज पुस्तक के लेखक कौन हैं? शिक्षा और समाज पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं जॉन डीवी। ठीक है, रुचि प्रयास महत्वपूर्ण है, ऐसा इस किताब में लिखा है। शिक्षक समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ये भी इस बुक में लिखा है। शिक्षा जो शिक्षा तथा समाज पुस्तक है। साथ ही जॉन डीवी इसमें लिखते हैं कि शिक्षा जो है त्रिमार्गीय प्रक्रिया है। बालक जो है वो सक्रिय विद्यार्थी होता है। शिक्षा में जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर इस बुक में बल दिया गया है। और साथ ही शिक्षा सामाजिक विकास का साधन है,
सभी बालक जो हैं सुयोग्य शिक्षा के अधिकारी होते हैं। ये सारी बातें शिक्षा तथा समाज पुस्तक में लिखी हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और जॉन ड्यूवी की ये किताब है। प्रथम शिक्षाविद और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा किसने दी है? पहले शिक्षाविद कौन है और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा किसने दी है? फ्रेडसन, जॉन डीवी, विलियम जेम्स अथवा अरस्तु? तो देखिए, प्रथम शिक्षाविद माने जाते हैं जॉन डीवी, और ये प्रगतिशील जो शिक्षा है इसकी अवधारणा भी जॉन डीवी ने दी है। शिक्षा का व्यापक अर्थ किसने दिया है? शिक्षा का व्यापक अर्थ जो है वो दिया है महात्मा गांधी ने। अगर देखिए हम संकीर्ण अर्थ की बात करें तो वो क्या होता है? लिखना, पढ़ना, गणना करना, ये तो होता है संकीर्ण अर्थ। व्यापक अर्थ क्या होता है कि देखिए शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलती है, मानसिक विकास होना चाहिए एजुकेशन में, और बच्चे का भावात्मक विकास होना चाहिए, बच्चे का क्रियात्मक विकास होना चाहिए, बच्चे का शारीरिक विकास होना चाहिए। ये सब किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि सिर, हृदय, हाथ और शरीर का विकास किया जाए। सिर का विकास मतलब मानसिक विकास, हृदय का विकास यानी कि भावात्मक विकास, फिर हाथ का विकास यानी कि क्रियात्मक विकास, और जो शरीर का विकास है यानी कि शारीरिक विकास। तो ये सारी चीज़ें जो है महात्मा गांधी ने कही हैं। शिक्षा के कितने प्रकार हैं? तो देखिए शिक्षा के प्रकारों की बात करें तो शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक होती है फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा, एक होती है इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा, एक होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी कि निरौपचारिक शिक्षा। अगर हम देखिए औपचारिक शिक्षा की बात करें, फॉर्मल एजुकेशन की बात करें, तो ये निर्धारित समय पर दी जाती है, निर्धारित स्थान पर दी जाती है, और ये जो एजुकेशन है ये जैसे कि विद्यालय में दी जाने वाली एजुकेशन, ठीक है। अगर हम इनफॉर्मल की बात करें यानी कि अनौपचारिक शिक्षा की बात करें, तो समय स्थान निर्धारित नहीं होता, जैसे कि परिवार में जो एजुकेशन दी जाती है, माँ के द्वारा जो एजुकेशन दी जाती है, या समाज के द्वारा जो एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है नॉन फॉर्मल यानी कि निरौपचारिक शिक्षा, जैसे कि पत्राचार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम कुछ सीखते हैं, या समाचार जो हम सुनते हैं उसके माध्यम से हम कुछ सीखते हैं, दूरस्थ स्थान से प्राप्त की जाने वाली एजुकेशन, ये सारी एजुकेशन किसके अंतर्गत आती है? नॉन फॉर्मल के अंतर्गत आती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत। आगे है आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण से है, किसने कहा था? तो देखिए आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है, ये कहा था फ्रेडसन ने। किसने कहा था? फ्रेडसन ने कहा था, ठीक है। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है, फ्रेडसन ने कहा था। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुई है, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए एडुकेटम का अर्थ होता है अंदर से बाहर निकालना। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुई है, इसका अर्थ होता है अंदर से बाहर निकालना। और अगर हम बात करें आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना होता है एडुकेयर। एडुकेयर, एडुकेयर का मतलब क्या है? आगे बढ़ाना। और अगर हम बात करें विकसित करना, विकसित करना क्या होता है? एडुसियर। एडुसियर, एडुसियर क्या होता है? विकसित करना। एडुकेयर होता है आगे बढ़ाना, एडुकेटम होता है अंदर से बाहर निकालना। नेक्स्ट है मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, ये किसका कथन है? मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन है स्वामी विवेकानंद की, ठीक है। मनुष्य की जो अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है वही क्या है? एजुकेशन है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान विश्लेषणात्मक है। यह एक मनोवैज्ञानिक भावात्मक मानसिक प्रक्रिया है, आदर्श मूल्यों जीवन उद्देश्य से संबंधित है, ये भी सही है। तो ये सभी आ जाएगा, ये सभी। शिक्षा मनोविज्ञान विश्लेषणात्मक भी होता है, ये मनोवैज्ञानिक भी होता है, भावात्मक भी होता है, मानसिक प्रक्रिया भी इसके अंतर्गत होती है, आदर्शों की बात करता है, मूल्यों की बात करता है, जीवन उद्देश्यों की बात करता है। तो ये सारी चीजें शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति है, ये किसका कथन है? ये कथन है महात्मा गांधी का। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान तो विश्लेषणात्मक है, लेकिन अगर शिक्षा की बात करें तो वो क्या है? संश्लेषणात्मक होती है और सामाजिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। शिक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है।
देखिए, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति, ये महात्मा गांधी का कथन है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा का उद्देश्य होता है परिवार का विकास, बालक का विकास, राष्ट्र का विकास, समाज का विकास। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य होता है बालक का विकास। अगर बालक का विकास हो जाएगा तो अपने आप ही परिवार का और राष्ट्र का विकास हो ही जाएगा। ठीक है। आगे है, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? देखिए, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को माना जाता था आत्मा का विज्ञान। ठीक है, आत्मा का विज्ञान। आत्मा यानी कि साइकी, लोगोस क्या होता था? लोगोस विज्ञान है, और ये क्या है? ये आत्मा है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, इसे लैटिन भी कह सकते हैं। ग्रीक भाषा का शब्द है, लैटिन भी कह सकते हैं। तो 16वीं सदी में जो मनोविज्ञान है उसको क्या कहा जाता था? आत्मा का मनोविज्ञान, आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। एक कुछ हम वन लाइनर क्वेश्चन भी करेंगे शॉर्ट नोट के रूप में। ठीक है, वो भी आपको आगे करवाया जाएगा। मनोविज्ञान का आदि जनक कौन है? मनोविज्ञान का आदि जनक है अरस्तु। साइकी का अर्थ है, साइकी का अर्थ होता है मानवीय आत्मा या मन। मनोविज्ञान पहले शाखा थी, तो किसकी शाखा थी? पहले ये दर्शन शास्त्र की शाखा थी, और उसके बाद ये जो है धीरे धीरे आगे बढ़ी। ठीक है, आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार पर आकर ये रुक गई। विलियम जेम्स थे, पहले ये क्वेश्चन देख लें, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। तो देखिए, साइकी का अर्थ होता है मानवीय आत्मा या मन। मनोविज्ञान शाखा थी दर्शन शास्त्र की। ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था, और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। देखिए, इन्होंने 1912 ईस्वी में जो दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को क्या कर दिया? अलग कर दिया। किसने? विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स कहाँ के थे? तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है सी टेट में भी पूछा गया है, और साथ ही साथ रीट जैसे एग्जाम में भी ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन से देश से संबंधित है। तो विलियम जेम्स जो है वो अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, अमेरिका का रहने वाला था। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। हम बीएड में भी पढ़ते आए हैं। तो ये स्किनर का कथन है कि मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का क्या है? आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ध्यान से देखिए, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? देखिए, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया है वो रुडोल्फ गोयकले ने किया है। इसको गाइकिल भी कहा जाता है, कई जगह गाइकिल भी लिखा जाता है, तो दोनों एक ही बात है। रुडोल्फ गोयकले या गाइकिल। ठीक है, इन्होंने क्या है, एक किताब लिखी थी साइकोलॉजिया। ये मनोविज्ञान की पहली पुस्तक थी, और इसमें इन्होंने साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है विलियम वुंट। ठीक है, इन्होंने 1879 में क्या है, जर्मनी के लिप्जिंग नगर में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ये सब जानते हैं आप लोग। अंतर्दर्शन विधि के प्रवर्तक कौन है? विलियम वुंट। अंतर्दर्शन विधि के प्रवर्तक विलियम वुंट। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, ब्राउन का कथन है। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, ब्राउन का कथन है। सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? कुर्ट लेविन या कुर्ट लेविन, एक ही बात है। कुर्ट लेविन ने सामाजिक मनोविज्ञान का जो है ना जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जो हैं वो जीन पियाजे हैं। देखिए, कुर्ट लेविन है सामाजिक मनोविज्ञान के जनक, जबकि जीन पियाजे हैं विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक। और अगर विलियम जेम्स की बात करें तो ये आधुनिक मनोविज्ञान के क्या हैं? जनक हैं। अगर हम विलियम वुंट की बात करें तो इन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, इनको कह सकते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। जीन पियाजे हैं
विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक। फिर है विलियम जेम्स, ये है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। फिर है विलियम वुंड, ये है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। और कुर्ट लेविन है सामाजिक मनोविज्ञान के जनक। आगे है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक जो है, इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं विलियम जेम्स। आगे है अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना किसने की थी? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना स्टैनले हॉल ने की थी। स्टैनले हॉल ने, और ये स्थापना की थी 1892 ईस्वी में। स्टैनले हॉल कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। और वहाँ पर अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की उन्होंने स्थापना की। विलियम जेम्स भी कहाँ के थे? अमेरिका के। संरचनावाद की स्थापना कब हुई? संरचनावाद की स्थापना जो है ये 1892 में की गई। प्रकार्यवाद की स्थापना कब हुई? तो देखिए, संरचनावाद की स्थापना 1892, प्रकार्यवाद की स्थापना 1895, व्यवहारवाद की स्थापना 1913। अगर हम मनोविश्लेषणवाद की स्थापना की बात करें तो सन 1900। ये 1913 और ये है 1895। प्रकार्यवाद 1895 में स्थापना, व्यवहारवाद की 1913 में, मनोविश्लेषणवाद की सन 1900 में, संरचनावाद की 1892 में। शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, विरोधहीन व प्रगतिशील विकास है, ये कथन किसका है? पेस्टोलॉजी का। शिक्षा क्या है? बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, विरोधहीन, प्रगतिशील विकास है, कथन है पेस्टोलॉजी का। शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है, ये कथन है जॉन डेवी का। शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है, जॉन डेवी का कथन है। इवान पावलव को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया? इवान पावलव को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है 1904 में। और किस लिए? पाचन क्रिया के लिए। पाचन क्रिया के लिए 1904 में दिया गया। वुडवर्थ ने सबसे पहले किसका निर्माण किया? प्रश्नावली का निर्माण किया, प्रश्नावली का। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान क्या है? मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान ये है कि शिक्षा बाल केंद्रित हो गई। शिक्षक बालकों से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है, सभी उपरोक्त सभी। 41 पे आ गए हैं हम, बने रहिएगा अंत तक। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, बार बार सुनते हैं। किसने कहा है? वॉटसन ने, ठीक है। 1913 में व्यवहारवाद का प्रतिपादन किसने किया था? व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था वाटसन ने 1913 में। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है, याद रखिएगा। वुडवर्थ स्किनर ने भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है, और अब मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान माना जाता है। अकेला व्यवहार का विज्ञान नहीं माना जाता, व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान अब मनोविज्ञान माना जाता है। वुडवर्थ, स्किनर और वाटसन, ये सभी व्यवहारवाद से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया? पहला बुद्धि परीक्षण जो है बिने और साइमन, इन दोनों के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1905 में। शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सब प्रभाव आते हैं जो बालक को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। किसका कथन है? डमविल का कथन है, डमविल का। शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सब प्रभाव आते हैं जो बालक को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। शिक्षा पुनर्कथन या सारांश है, ये कथन किसका है? ये कथन है दिबे का। दिबे क्या कहते हैं? दिबे कहते हैं कि शिक्षा पुनर्कथन या सारांश है। शिक्षा व्यक्तिकरण व समाजीकरण की प्रक्रिया है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति व समाज उपयोगिता को बढ़ावा देती है। किसका कथन है? क्रो एंड क्रो का कथन है। शिक्षा क्या है? व्यक्तिकरण और समाजीकरण की प्रक्रिया है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति और समाज उपयोगिता को बढ़ावा देती है, कथन है क्रो एंड क्रो का। बिने ने मानसिक आयु का विचार कब दिया?
सेकेंड। बिने ने मानसिक आयु का विचार कब दिया? ये दिया मानसिक आयु का विचार 1908 में। 1908 में। आईक्यू का विचार स्टर्न ने कब दिया? स्टर्न ने कब दिया आईक्यू का विचार? 1912 में। बहुत महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिने ने मानसिक आयु का विचार तो दिया 1908 में, और आईक्यू का विचार स्टर्न ने 1912 में दिया। गेस्टाल्टवाद की स्थापना कब हुई? गेस्टाल्टवाद की स्थापना हुई 1912 में। मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी है? तो ये आप कमेंट में लिखकर मुझे बताइएगा ये परिभाषा किसकी है। ठीक है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी है बताइएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आता हुआ तो मैं आपको बता दूंगी। मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये एक परिभाषा किसकी है? पिल्सबरी की है, कॉल्सनिक की है, स्किनर की है या मैक्डूगल की है? और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्राचीन दंड व्यवस्था को बदलने का कार्य किसने किया? तो शिक्षा मनोविज्ञान ने किया है। प्राचीन दंड व्यवस्था को बदलने का कार्य किसने किया है? शिक्षा मनोविज्ञान ने किया है। तो आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें। हम टोटल 5000 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर चले हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी जो टॉपिक हैं मनोविज्ञान के वो कवर करेंगे। तो धन्यवाद।